राज्यपाल ने किया दीक्षांत समारोह का शुभारंभ। वेटनरी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उपस्थिति 142 छात्र छात्रा को दी गई उपाधि। महिलाएं मेडल के साथ ही अन्य पदों पर आगे निकली। चंदौली में ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध लामबंद 66 बीडीसी मेंबर, खोला मोर्चा। डीएम को दिया अविश्वास प्रस्ताव। पीसीसी मेंबरों ने दिखाया फर्जी हस्ताक्षर का नमूना। जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। चित्रकूट में स्कूल डायरेक्टर करता था प्रिंसिपल से छेड़खानी। प्रिंसिपल को जान से मारने की दी धमकी। आकाश गुप्ता प्रिंसिपल पर रखते थे गंदी नीयत। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। हरदोई में बरसात से किसान परेशान। डीएम ने फसलों के नुकसान का 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी। एसडीएम से सर्वे करवाकर रिपोर्ट देने के आदेश। रिपोर्ट उपलब्ध न करने पर कार्रवाई होगी। मुंगेर में दिव्यांगजन मतदाताओं से की अपील। 100% मताधिकार का अवश्य करे प्रयोग। ऐप के संबंध में जागरूकता करेगी प्रसार। सुगमता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 142 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की है, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह हुए। और आपको बता दें कि यहां पर मेधावियों को सम्मानित करने के लिए 14 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य पदक दिए गए हैं, जबकि स्वर्ण पदक विजेताओं में 9 छात्रा और 5 छात्र शामिल हैं। स्वर्ण पदक के लिए 64% अंक प्राप्त करते हुए छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। समारोह के दौरान 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टाई साइकिल, सफेद बोर्ड, मेज, कुर्सी आदि वितरित भी की गई है। तो वही विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ विभाग, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, 2 परास्नातक और 2 पीएचडी सर्वश्रेष्ठ थीसिस सम्मान भी प्रदान किए गए हैं, जिसका जिक्र करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं प्रतियोगिता के साथ ही अन्य पदों पर आगे निकल रही है। खेती में जुड़े पशुओं से मिल रहा है, वही तत्व खेती को बढ़ाने के काम में आते थे। खाद हो, कीटनाशक हो, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही बनते थे, इस्तेमाल होते थे। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सिमटता गया। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां चहनिया ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगाते हुए बीडीसी मेंबरों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। इस दौरान लामबंद 66 बीडीसी मेंबरों के समूह ने ब्लॉक प्रमुख पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं डीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। दरअसल कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे महुरियों के बीडीसी नरेंद्र कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि चहनिया के ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल द्वारा मनमानी कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा बिना बैठक के फर्जी हस्ताक्षर कराकर कार्य योजना प्रस्तावित की जा रही है। बीडीसी मेंबरों को बिना विश्वास में लिए अनियमिततापूर्ण कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। साथ ही बीसीसी मेंबरों ने फर्जी हस्ताक्षर का नमूना दिखाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख की कार्यशैली से क्षेत्र पंचायत सदस्यों में रोष व्याप्त है। जिलाधिकारी कार्यालय माननीय डीएम साहब से हम लोग मिलने आए हैं। ब्लॉक प्रमुख चहनिया द्वारा हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, और बैठक भी पूर्ण नहीं किया जा रहा है। बिना बैठक किए ही टेंडर प्रक्रिया और जो है अनियमितता, उनके कार्यों में काफ़ी अनियमितता देखी गई है और टेंडर अवैध तरीके से नियम और नियमावली के विरुद्ध टेंडर करा दिया गया है। तो आज हमारे संगठन ने मिलकर ये फैसला किया है कि क्यों ना ब्लॉक प्रमुख चहनिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डीएम साहब को सौंपा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपको दिखा रहे हैं जहां योगी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और यहां पर तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त यहां मौजूद हैं। के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूँगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वो फूल लाइए, आगे लाइए, आगे लाइए। हाँ, तो देखिए, 4 मंत्रियों ने शपथ ली है। ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद है। दारा सिंह चौहान बने योगी सरकार में मंत्री। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और देखिए, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, शपथ ग्रहण करी है। और आपको जानकारी दे दें कि ओपी राजभर योगी सरकार में मंत्री बने हैं।
तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने हैं योगी सरकार में, दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री बने हैं, नए चेहरे। देखिए तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस समारोह का समापन किया जाता है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चित्रकूट की। तो खबर यूपी के चित्रकूट से सामने आ रही है, जहां स्कूल में प्रिंसिपल के ऊपर दबाव बनाकर स्कूल के डायरेक्टर ने छेड़खानी की है। तो वहीं चर्चित स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला ने बताया कि स्कूल डायरेक्टर ने शराब के नशे में मेरे कमरे में पहुंचकर जबरदस्ती मेरे साथ छेड़खानी की, जबरदस्ती करने लगा। प्रिंसिपल ने बताया कि जब मैंने इसका विरोध किया तो स्कूल से निकालने की धमकी और जान से मारने की धमकी भी दी गई। स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल ने आरोप लगाते हुए बताया कि 17 मार्च 2023 से वह स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात थी। तभी स्कूल के डायरेक्टर आकाश गुप्ता उस पर गंदी नीयत रखते थे और मौका पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे। और एक बार फिर ये आपको जानकारी दे दें कि एक बार नहीं कई बार छेड़खानी की कोशिश की है डायरेक्टर द्वारा। और ये आपको बता दें कि महिला ने जानकारी दी, इस छेड़खानी से मैंने स्कूल में पढ़ाना ही छोड़ दिया है। और उन्होंने कहा कि छेड़खानी के बाद स्कूल प्रशासन द्वारा मुझे शैक्षिक अभिलेख का दबाव देकर प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने महिला शिक्षिका की तहरीर पर आरोपी आकाश गुप्ता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। शारीरिक शोषण होता था और अगर उनका आप समर्थन ना करें तो फिर वो स्पष्टीकरण छापते थे और स्पष्टीकरण से फिर आपकी सैलरी कटती थी। और महिलाओं से उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता था। अगर महिलाएं उनकी बात नहीं मानती थी तो फिर दूसरी चीज़ें होती थी। राह चलते कुछ ना कुछ अश्लील बातें बोलना, ऐसी बातें बोलना कि आप जिस काम में लगे वो काम नहीं कर सकते। ये मैंने शिकायतें तो सबसे की, जो वहाँ पे मौजूद बड़े अधिकारी सबसे मैंने किया, लेकिन सबने यही कहा कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। ये हर बार होता रहा। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां बीते 2 दिनों में ओलावृष्टि व बरसात के कारण किसानों की खड़ी फसल थी उसमें भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खेत में खड़ी फसल बर्बाद होते हुए देखकर किसान फूट फूट कर रोने लगे। तो वहीं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जनपद के समस्त एसडीएम, तहसीलदार व लेखपालों को बारिश से हुए नुकसान को लेकर निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि संबंधित निर्देश का पालन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोरता कार्रवाई की जाए। दरअसल बीते 2 दिनों से ओलावृष्टि व बरसात से किसानों की फसलें काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, उनको नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसल का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है कि क्षेत्र में पहुंचकर सर्वे किया जाए और सर्वे के बाद किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उसका सही मुआवजा किसानों तक पहुंचाया जाए। और देखिए, गत 2 दिनों में बारिश अच्छी हुई थी और बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। इसको देखते हुए जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश है, हमने सभी तहसीलों के लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक ये निर्देश दे दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर मौके पर जाकर सत्यापन कर लिया जाए। जिस भी किसान का जिस भी अनुपात में नुकसान हुआ है उस अनुपात में जो सरकारी मदद होती है वो हम भुगतान करा सकें। तो हमारी कोशिश है कि हम कल तक इस कार्रवाई को पूरा कर लें और फिर अपने किसानों को उचित लाभ जो सरकार की तरफ से अनुबंध है उसको हम दिलाएं।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।